हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। बड़ी एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें ठीक लास्ट एपिसोड के एंड से दिखाई जाती है, जहां समीर को बुचर ने किडनैप कर लिया था, वो भी उसके पैर को कट कर। जहां हम देख पाते हैं कि बुचर उसे वो वायरस रिक्रिएट करने के लिए कह रहा है ताकि उसकी मदद से वो होमलैंडर को खत्म कर सके, ताकि रेयान उस जैसा ना बने। क्योंकि अगर रेयान भी होमलैंडर जैसा बन गया तो दुनिया बर्बाद होनी है। पर समीर उसे बताता है कि होमलैंडर को मारने के लिए जितना वायरस उसने बनाया था उतना काफी नहीं, यानी कि उसे उस वायरस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिसकी मदद से वो होमलैंडर को मार सके। पर उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। जो कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर उसने वायरस को उतना स्ट्रॉन्ग बना लिया तो वो कंटेजियस हो जाएगी और साथ ही हवा में फैल जाएगी, जिसकी मदद से सिर्फ होमलैंडर ही नहीं बल्कि सारे सुपर हीरो खत्म हो जाएंगे। जिस वजह से बुचर काफी कंफ्यूज है और हम नोटिस कर पाते हैं कि जिस जो से वो आज तक बातचीत करता आया था वो कभी असल में था ही नहीं, यानी कि वो जो को हेलुसिनेट कर रहा था ठीक बेका जैसे। जिस वजह से हम देख पाते हैं कि बुचर ठीक तरीके से अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि बुचर के सर में ट्यूमर के कारण वो ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर रहा है। और फिर एपिसोड 6 में हम ये भी देख पाते हैं कि होमलैंडर सिस्टर सेज, विक्टोरिया न्यूमैन और पार्टी का हेड टेड नाइट, जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी उसके घर में, जिस पार्टी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए हैं और साथ ही कॉर्पोरेट के पावर प्लेयर्स भी। और उन लोगों ने उन्हें पार्टी में इसीलिए बुलाया है ताकि वो लोग उनका सपोर्ट पा पाए, जिसकी मदद से वो लोग न्यूमन को प्रेसिडेंट बनाए और अपनी मनचाही चीजें करे। पर अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग में हम देख पाते हैं कि उन लोगों के साथ वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन तो है, लेकिन फिलहाल कुछ डिसएडवांटेजेस के कारण, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसके ब्रेन को एक टेम्पररी डैमेज हुआ है, जिस वजह से होमलैंडर और साथ ही न्यूमन को वो सारी सिचुएशन संभालनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टर सेज को मदर मिल्क ने शूट कर दिया था, जिस वजह से वो बच्चे जैसा बिहेव करना शुरू कर चुकी है। पर साथ ही उसने मदर मिल्क को काफी टॉर्चर कर दिया, जिस वजह से मदर मिल्क को पैनिक अटैक आ जाता है और किमी को हेल्प के लिए ए ट्रेन को बुलाती है, जो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। और हॉस्पिटल में ए ट्रेन की नजर एक छोटे बच्चे पे पड़ती है, जो ए ट्रेन का अच्छा काम देख उससे काफी खुश होता है, जो शायद ए ट्रेन ने भी फील किया होगा। साथ ही जब रूम में मौजूदा लोग होमलैंडर से अनकन्विंस होना शुरू हो जाते हैं तो सामने खड़ी होती है न्यूमन, जो अपनी बातों से और साथ ही अपने स्मार्ट तरीके से उन लोगों को खुद के साइड कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि होमलैंडर में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं और अपने इस जीरो पेशेंस के चलते वो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जैसे कि होमलैंडर या फिर वॉट जब भी कुछ करने की फिराक में होते हैं तो हमारे बॉयज कहाँ पीछे रहने वाले, और हम देखते हैं कि वो लोग उन पर नजर और साथ ही उन्हें स्पाई करना शुरू कर देते हैं। और इस बार ह्यूगी भी शामिल है, जिसने अपने फादर को लास्ट राइट्स दे दी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ह्यूगी को दी बॉयज ने वेब वीवर बनाकर भेजा है, यानी कि हम चीफ स्पाइडरमैन कह सकते हैं, वो भी टेक नाइट की पार्टी में, जिसके लिए सबसे पहले मदर मिल्क वेब वीवर को ड्रग्स देकर बेहोश करता है, जो सीन थोड़ा नहीं बल्कि काफी ही घिनौना था। पर अब उन लोगों ने ह्यूगी को भेजने का डिसाइड किया है ताकि वो लोग होमलैंडर और न्यूमन के प्लान को जान पाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारा सिनेरियो ह्यूगी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि टेक नाइट और साथ ही एशली उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। पर बुरा उसके साथ तब होता है जब टेक नाइट ये फिगर आउट कर लेता है कि वेब वीवर और कोई नहीं बल्कि फिलहाल ह्यूगी है, जो उसके भेस में उसकी पार्टी में आ पहुंचा है। जो जानते ही टेक नाइट उसे प्रॉपरली टॉर्चर करने लगता है, पर लकीली स्टारलाइट और किमी को उसे बचाते हुए उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। पर उसी के साथ उन लोगों को ये भी पता चलता है, वो भी टेक नाइट के एक स्लेव की मदद से, कि होमलैंडर और सेज टेक नाइट के काफी सारे कैंप्स को यानी कि प्रिजन्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी अमेरिका के लोगों को कैद करने के लिए। जो चीज अमेरिका के लोगों के लिए अच्छी नहीं, यानी कि दी बॉयज को अब सच में कुछ न कुछ करना होगा। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन लेकर वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि टेक नाइट का वो स्लेव उसे जान से मार देता है, यही कहते हुए कि ये शख्स उसे कभी पसंद नहीं था। साथ ही हम देख पाते हैं कि ह्यूगी इन सारे सिनेरियो से काफी डिस्टर्ब हो चुका है, जैसे स्टारलाइट संभालती है। साथ
साथ ही बात करें किमिको की तो हम देख पाते हैं कि वो फ्रेंची से मिलने के लिए बार बार प्रिजन आती रहती है। और अब फाइनली बढ़ी हमारी होमलैंडर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे बातचीत करने के लिए फायर क्रैकर आ पहुंची है, जो उसे आकर ये सच बताती है कि टेक नाइट की डेथ हो चुकी है और साथ ही वहाँ बॉयज आए हुए थे। जो सुन होमलैंडर को ये समझ आता है कि कैमरॉन ने उनकी वो फुटेजेस लीक नहीं की थी, यानी कि उन्हें कभी असल गुनहगार मिला ही नहीं, जिस वजह से वो फायर क्रैकर को इन सारी चीजों के पीछे ब्लेम करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि फायर क्रैकर उसे बताती है कि वॉट और साथ ही होमलैंडर ने उसे क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए वो उसे ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करती है, जिसे वो किसी ड्रग्स की मदद से प्रोड्यूस कर रही है। और जैसे कि हमें पता ही है कि होमलैंडर का ऑब्सेशन जो ब्रेस्ट मिल्क का खत्म नहीं होता, जिस वजह से फायर क्रैकर उसे बच्चों जैसा संभालना शुरू कर देती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।